हेलो दोस्तों, हिंदूज फेस्टिवल डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सत्यनारायण व्रत कथा के प्रसंग में लकड़हारे की कथा। सूत जी बोले, ऋषियों, अब इस संबंध में सत्यनारायण व्रत के आचरण से कृतकृत्य हुए लकड़हारे की कथा को सुनो। एक समय की बात है, कुछ लकड़ी काटने वाले लकड़हारे नगर में लाकर लकड़ियां बेचा करते थे। उनमें से कुछ लकड़ियां काट कर काशीपुरी नगरी में बेचने आए। उन्हीं में से एक प्यासा लकड़हारा सदानंद ब्राह्मण के आश्रम में गया। वहां उसने जल पिया और देखा कि ब्राह्मण लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना बड़े मन से कर रहे हैं। लकड़हारे ने मन में विचार किया कि ये गरीब सदानंद ब्राह्मण इतना धनवान कैसे हो गया। इस पर उसने पूछा, महाराज, आपको ये ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ और आपको निर्धनता मुक्ति कैसे हुई, यह मुझे बताने की कृपा करें। सदानंद ब्राह्मण ने कहा, भाई, यह सब श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत के प्रभाव से हुआ है। उनकी पूजा आराधना करने से क्या नहीं होता। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से ही यह सब संभव हुआ है। लकड़हारे ने उनसे पूछा, महाराज, सत्यनारायण भगवान का क्या मातम्य है, उनकी क्या विधि है, आप मुझे बतलाइए। सदानंद बोले, एक समय की बात है, केदारनाथ क्षेत्र में रहने वाले राजा चंद्रचूड़ मेरे आश्रम में आए और मैंने जो उन्हें बताया उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान में श्रद्धा रखकर, मन में संकल्प रखकर नारायण की पूजा करनी चाहिए। सवा सेर गोधूम के चूर्ण, गाय के घी से बना हुआ आटे का सत्तू का प्रसाद के रूप में भगवान श्री को समर्पित करें। भगवान श्री सत्यनारायण को पंचामृत से स्नान कराकर, चंदन का तिलक लगाकर, सुगंधित पुष्प, फल, धूप, दीप, दधि, नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। यदि आपका सामर्थ्य अधिक है तो आप अधिक उत्साह तथा समारोह से पूजा करनी चाहिए। भगवान केवल श्रद्धा से ही प्रसन्न होते हैं। निषाद पुत्र मेरे से सुनकर राजा चंद्रचूड़ ने यह व्रत किया और आज आनंदित होकर अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया। इसीलिए तुम भी भक्ति पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण जी में श्रद्धा से उपासना करो। इससे तुम इस श्लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री विष्णु का सानिध्य प्राप्त करोगे। यह सुनकर लकड़हारा मन ही मन गिदगद हो गया और सोचने लगा कि आज मैं यह व्रत करूंगा। विप्रश्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम कर अपने घर जाकर उसने संकल्प किया कि आज मुझे जितना भी धन प्राप्त होगा मैं उससे अपने सभी परिवारजनों के साथ भक्तिपूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करूंगा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ी बेचने से पहले की अपेक्षा अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने अपने पत्नी व परिवारजनों के साथ मिलकर आदरपूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा अर्चना की, कथा का श्रवण किया तथा भक्तिपूर्वक भगवान का प्रसाद सबको वितरित कर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। पूजा के प्रभाव से पुत्र, पौत्र, पत्नी आदि से समन्वित निषादगण ने पृथ्वी पर अनेक सालों तक सुख भोग कर अंत में भगवान श्री विष्णु के चरणों में सानिध्य प्राप्त किया। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।